श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव की कृपा बरसती रहे। आइए आज का हम 8वां अध्याय का श्रवण करेंगे। सभी देवी देवता का ध्यान करते हुए कथा आरंभ करते हैं। प्रेम भाव से सुनिएगा। अगर आपको कथा पसंद आती है, पूरा देखते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी पर भगवान शिव के साथ मां गौरी की कृपा बनी रहे। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संप्रदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गए और उसे अपने घर ले आए और उसे अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र पैदा हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में विद्यमान है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि हे मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को नहीं दिया, तब बृहस्पति देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृतांत बतलाए और कहे, हे शक्र, आप देवताओं के राजा है, अतः अपनी आज्ञा से आप मुझे दिलाए, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्रीय निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्लभ का बल राजा होता है। गुरु का वचन सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलाकर रोष पूर्वक आदेश दिया, हे विद्रोह, गुरु की भार्या को वापस दे दो। देवेंद्र का वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को दे तो दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों पर प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ। यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस सावन मास के आने पर जो लोग बुधवार और गुरुवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धियों में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लेकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिडोले के ऊपर स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिख कर पूजन करे, तो वह सर्व गुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है, तो उसके कोष बढ़ते हैं और वे कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार पकाले में पूजन करने से पाक वृद्धि और दिवाले में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शयागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। धान्यगार में लिखकर पूजन करने से धन्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्षों तक करने के अंतर्गत उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के पूर्व दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चारु और अपामार्ग तथा अश्व से युक्त समिधाओं से होकर करना चाहिए। अंत में
पूर्ण आहुति देनी चाहिए। तदंतर मामा और भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए, स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्षों तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्षों तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विद्या की कामना से करता है वह वेद और शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुद्ध वृद्धि प्रदान करती है और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। संत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे मामा भांजे से उदर पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्ण भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में सावन मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, परंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने वहां बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, परंतु बुद्ध गुरु का कहीं भी। अतः चूंकि यह व्रत अनुष्ठित है, इसीलिए हम दोनों को करना चाहिए। इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे संत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब उसी रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टि गोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गया कि इस प्रकार 7 वर्षों तक करके वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। तत्पश्चात उनके ऊपर प्रसन्न बुद्ध और गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों के निर्मित इस व्रत को प्रवृत्ति किया है। अतः आज से जो कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, परम सिद्धि को प्राप्ति होती है। अंत में चंद्र सूर्य प्रयत्न उसका हमारे लोक में वास होता है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत भगवान भोलेनाथ की श्रावण महात्म कथा का अध्याय 8 संपूर्ण हुआ। बोलिए प्रेम भाव से हरे हरे महादेव की जय। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण महात्म कथा अध्याय 8 पूर्ण हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, हर हरे महादेव की जय। उम्मीद है आपको कथा पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां बरकरार रहे।